साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूं वो है हाई स्कूल यानी क्लास 10th का मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं सांख्यिकी यानी एक्सरसाइज 14। और सांख्यिकी में हम लोगों का चल रहा है माध्य। और माध्य को ज्ञात करने का 3 मेथड है। क्या है? प्रत्यक्ष रीति विधि, विचलन विधि और पद विचलन विधि। तो जो हम लोग अभी तक जाने हैं 6 क्वेश्चन, वो किस विधि से जाने हैं? प्रत्यक्ष रीति विधि से। और प्रत्यक्ष रीति विधि से माध्य को ज्ञात करने का फार्मूला है, अब चाहे जानो, माध्य ज्ञात करने का फार्मूला है प्रत्यक्ष रीति विधि से माध्य को औसत भी कहते हैं, समांतर माध्य भी बोलते हैं। ये चीज़ आपको स्पेशली जानना होगा। अब देखिए, इसका फार्मूला हमने लिखवाया था, वो क्या था? प्रत्यक्ष रीति से माध्य को ज्ञात करने का x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। आप लोग आज तीसरा दिन है, बिल्कुल परिचित हो फार्मूले से। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7। बुक आप खोल सकते हैं, बुक में क्वेश्चन देखिए। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात करना है। SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात करना है। तो देखिए कॉलम क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 इम्पॉर्टेंट है। क्या दिया है आपको? SO2 की सांद्रता और वो भी किसमें है? भाग प्रति मिलियन में है। भाग प्रति मिलियन, भाग प्रति मिलियन, यही है प्यारे बच्चों। तो देखिए आपको वर्ग अंतराल क्या दिया है SO2 की सांद्रता वाले कॉलम का, वो दिया है आपको 0.00 से 0.04, 0.04 से 0.08, 0.08 से 0.12, 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20 और 0.20 से 0.24, यानी कंटिन्यूअस है हमारा वर्ग अंतराल। तो क्या दिया है? 0.00 से 0.04। अगला वर्ग अंतराल है 0.04 से 0.08। अगला आपका वर्ग अंतराल है 0.08 से 0.12। अगला है 0.12 से 0.16। 0.04 का डिफरेंस है प्रत्येक वर्गों का। और 0.16 से 0.20 देखता हूँ और है या नहीं, देखिए बुक में। तो ये है, एक और है, एक वर्ग अंतराल और है 0.02 से 0.04। अब आप निकालिए मध्य बिंदु। मध्य बिंदु ही क्या बनेगा? पद x। तो मध्य बिंदु ज्ञात करने का फार्मूला क्या हमने बताया है? मध्य बिंदु क्या होता है? उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, यानी दोनों सीमाओं को जोड़ो, जो रिजल्ट आए 2 से भाग कर दो। तो 0.00 और 0.04 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.04।
और 0.04 का जब हम हाफ करेंगे तो ये आएगा 0.02। तो इसका मध्य बिंदु क्या हो गया पहले वाले वर्ग अंतराल का? 0.02। अब चूंकि हमारा जो वर्ग अंतराल है वो क्या है, कंटिन्यूअस है, सतत है, यानी अनब्रेकेबल है, टूट नहीं रहा है, और सभी वर्गों का जो समान अंतर है वो 0.04 है। तो आपने पहले वाले वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु ज्ञात किया 0.02। अब आप क्या करेंगे, इसमें 0.04 जोड़ते आएंगे, फिर उसके बाद वाले में सेम क्रिया करते हुए मध्य बिंदु का कॉलम हम प्राप्त करेंगे। तो इसमें 0.04 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 0.06। इसमें 0.04 ऐड करेंगे 0.06 में तो 0.10। 0.10 में 0.04 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.14। और इसमें 0.14 में 0.04 ऐड करेंगे 0.18। और इसमें 0.04 ऐड करेंगे 0.22। अब देखिए, आपको एक कॉलम बुक में दिया होगा बारंबारता के लिए, वो दिया है वो क्या दिया है आपको, बारंबारता ही है, बारंबारता F। तो बारंबारता क्या है, बुक को आप देख सकते हैं। बारंबारता है आपका 499,499। अगला 3 है 242, 242। हाँ प्यारे बच्चों, इसके बाद का जो कॉलम क्या होगा, उसके बाद का कॉलम आप यहाँ फार्मूले से कर सकते हैं। आपके पास F इंटू एक्स का कॉलम नहीं है तो वो कॉलम आप बढ़ाएंगे, तो ये हो जाएगा अगला कॉलम हमारा F इंटू एक्स का प्यारे बच्चों। अब F वाला कॉलम ये है और पद यक्स का कॉलम ये है, अगल बगल है दोनों, गुणा करवा दीजिए, क्रॉसपांडिंग जो है, जो नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लाई करवा दीजिए, संगत जो आपको दिख रहे हैं उनका गुणा। 4 दूनी 8, 8 आएगा, लेकिन 2 अंक के बाद डेसिमल, तो 1 0 आपको बढ़ा के पॉइंट लगा दो। 9 छक 54, 2 अंक के बाद डेसिमल लगेगा। 10 9 90, 2 अंक के बाद डेसिमल लग जाएगा। 14 दूना 28, 2 अंक के बाद डेसिमल लग जाएगा। 18 चौक 72, 2 अंक के बाद डेसिमल लग जाएगा। 22 दूना 44, 2 अंक के बाद डेसिमल लग जाएगा। कॉलम कंप्लीट हुआ। अब आपको जोड़ना कौन कौन सा कॉलम है वो आप फिर फार्मूले पे डिपेंड हो जाओगे। यानी आप जहाँ जहाँ सिग्मा लगा है, यफ पे सिग्मा लगा है तो हम यफ को जोड़ेंगे, यानी बारंबारता का योग निकालेंगे, और एफ एक्स पे सिग्मा लगा है तो हम एफ एक्स का टोटल करेंगे। तो देखिए योग, हाँ यफ का टोटल, यफ का टोटल क्वेश्चन में दिया है, नहीं भी दिया है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको ऐड करें। तो यफ का टोटल हो जाएगा सिग्मा यफ। वैसे बुक में दिया है तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, उसमें शायद कितना दिया है 30 मोहल्लों का उसमें दिया है, हाँ 30 मोहल्लों का 30 आएगा, आप जोड़ लीजिए। 4 9 13 9 22 2 24, 4 28 और 2 30। अब एफ एक्स का टोटल करेंगे जो कि हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स। ऐड करते हैं 8 4 12 12 8 20 20 और 6 26, 2 हो गया हासिल। अगला
9 5 14, 2 16, 16 7 23, 23 4 27, 27 और 2 29 और डेसिमल आपका 2 अंक के बाद लग जाएगा। अब माध्य निकाल लीजिए। बिल्कुल आपका कॉलम तैयार हो गया। अब आपको केवल फार्मूला अप्लाई करना है और माध्य को ज्ञात कर लेना है। तो देखिए SO2 की सांद्रता का माध्य, SO2 की सांद्रता का माध्य x बार बराबर फार्मूला क्या है, सिग्मा FX बाई सिग्मा F। सिग्मा FX आया है 2.96/30। अब आप 3 से इसको डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 3 दहम्मा 30, 3 नवा 27, 2 29, 3 8 24, 2 26, 3 6 18, ऐसे आता चला जाएगा 666। तो हमारा माध्य यानी कि माध्य x बार की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.98। अगर आप लास्ट वाले 6 को हटाना चाहें तो ये लास्ट वाला नंबर अगर हमारा 5 या 5 से बड़ा होता है तो उसके जस्ट बाद वाली संख्या में 1 ऐड करते हैं, और अगर ये 5 से छोटा होता है लास्ट वाला अंक तो उसके बाद वाला जो अंक होता है वही का वही कॉपी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है 6 है जो कि 5 या 5 से बड़ा होने के कारण ये हटेगा और इसके जस्ट बाद वाले नंबर में 1 हम ऐड करेंगे तो 6 में 1 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा। और ये SO2 की सांद्रता आई है तो किस में आई है सांद्रता, भाग प्रति मिलियन में, भाग प्रति मिलियन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है क्वेश्चन नंबर 8 है किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उसका माध्य ज्ञात कीजिए, यानी अनुपस्थिति का माध्य ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें जो वर्ग अंतराल दिया है दिनों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, दिनों की संख्या, दिनों की संख्या। दिनों की संख्या है 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38, 38 से 40, और ये सतत तो है नहीं, और
समान डिफरेंस भी यानी जो अंतर भी है वो अगले वर्ग अंतराल का वो भी सेम नहीं है। तो ये जैसे है वैसे ही इसका माध्य निकाल दो, जैसा वर्ग अंतराल दिया है। तो दिनों की संख्या है 0 से 6, एक एक देखना पड़ेगा। अगला है 6 से 10, 6 से 10। अगला है 10 से 14। अगला है 14 से 20। अगला है 20 से 28। अगला है 28 से 38। और लास्ट वाला कॉलम है 38 से 40। वर्ग अंतराल बहुत ही अटपटा सा है, इसको सतत वर्ग अंतराल नहीं बनाया जा सकता। तो जैसे है वैसे ही आप मध्य बिंदु को पहले ज्ञात कर लो। मध्य बिंदु यही बनेगा पद यक्ष। अब मध्य बिंदु का फार्मूला मालूम है, दोनों सीमाओं को जोड़ो प्रत्येक वर्गों के लिए, दोनों सीमाओं को जोड़ो और जो आए 2 से भाग कर दो। 0 और 6 जोड़ेंगे 6 होगा, 6 को 2 से भाग करेंगे 3। 10 और 6 को जोड़ेंगे 16 होगा, 16 का आधा 8। 14 10 24 होगा, 24 का आधा 12। 20 और 14 34 होगा, 34 का आधा 17। 20 और 28 जुड़ के हो जाएगा 48, 48 का आधा 24। 38 और 28 ऐड करना पड़ेगा, 38 और 28 8 8 16, 3 2 5 1 6। 66 का आधा 33 होगा। 40 और 38 जोड़ेंगे 78 होगा, 78 का आधा 39। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 1 7 2 9, हाँ 39। अब आपको अगला कॉलम जो बारंबारता का बनता है वो दिया होगा। विद्यार्थियों की संख्या यही बनेगी बारंबारता एफ। विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या यही बनेगा बारंबारता एफ। हाँ अब देखिए बारंबारता क्या दिया है, 11 10 7। 11 10 7। फिर क्या दिया है, 4 4 3 1। 4 4 3 1। अब एक कॉलम फार्मूले के अकॉर्डिंग किसका बढ़ेगा, एफ इंटू एक्स का। एफ इंटू एक्स का गुणा करवा दीजिए। एफ का कॉलम ये है, पद का कॉलम एक्स का ये है, दोनों का गुणा करवा दीजिए। 11 तिहाई 33, 8 दहम्मा 80, 12 सते 84, 17 चौको 68, 24 चौको 96,
33 तियाँ 99 और 39 एकन्नम 39। अब योग करेंगे, जैसा कि फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग हमारा योग किसका होगा, एफ का और एफ एक्स का। एफ का टोटल कहलाएगा सिग्मा एफ और एफ एक्स का टोटल कहलाएगा सिग्मा एफ एक्स। आइए जोड़ते हैं। 11 10 21, 21 7 28, 28 4 32, 4 36 और 4 40, 40। अब एफ एक्स का टोटल 3 4 7, 7 8 15, 15 6 21, 9 30, 30 9 39, हासिल 3 हो जाएगा। 3 8 11, 11 8 19, 6 25, 25 और 9 34, 34 और 9 43, 43 और 3 46, 46 और 3 49। अब माध्य निकाल लेते हैं, अनुपस्थिति का माध्य। इसलिए माध्य x बार बराबर, हाँ, प्रत्यक्ष रीति विधि का फार्मूला है सिग्मा एफ एक्स, उसी का कॉलम भी तैयार है, अपान सिग्मा एफ। अब सिग्मा एफ एक्स आया है प्यारे बच्चों 499 बटे सिग्मा एफ है 40। ज़्यादा बेटर है 4 से आप डिवाइड कर दो, भले ही डेसिमल में आ रहा हो। 4 दहम्मा 40, 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8 1 9, 4 चौक 16, 16 3 19, 4 सते 28, 2 30, 4 पंचे 20। अब देखिए इसको जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो दशमलव होगा एक स्थान बाईं ओर आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 12.675। ये अनुपस्थिति का माध्य है, तो हमारा मात्रक क्या होगा, दिन होगा प्यारे बच्चों। ये अनुपस्थिति का मीन आया है, माध्य आया है। दैट्स आंसर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, 9 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 9 है। निम्नलिखित 50 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शा रही है। माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। यानी किसका माध्य निकालना है, साक्षरता दर का। माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको कॉलम दिया है, साक्षरता दर वो भी किसमें, प्रतिशत में। हाँ, कितना दिया है, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95,
95। 45 से 55, 55 से 60, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95। और भी है? नहीं। अब तुरंत हम निकालेंगे मध्य बिंदु। मध्य बिंदु ही होगा हमारा पद x, यानी टर्म निकल आएगा मध्य बिंदु। मध्य बिंदु ही होगा पद x। हाँ, अब क्या करेंगे? पद मध्य बिंदु यानी पद को ज्ञात करने के लिए निम्न सीमा उच्च सीमा को जोड़ेंगे। 45 और 55 100 हो जाएगा, उसका आधा कर देंगे। निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2, यानी 100 का आधा 50। अब चूंकि प्रत्येक हमारा जो वर्ग अंतराल है वो क्या है? सतत है, कॉन्टिन्यूअस है, अनब्रेकेबल है, यानी टूट नहीं रहा है, और प्रत्येक वर्गों का समान अंतर भी 10 है। तो हमने पहले वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु निकाला। अब ऐसे 10 10 10 जोड़ते आएंगे, हमें पद x मिल जाएगा और सभी वर्ग अंतरालों का भी हमें मध्य बिंदु प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 50 10 60, 60 10 70, 70 10 80, 80 और 10 90। अब आगे का कॉलम बारंबारता के लिए वो हमें दिया है बुक में, बुक देखना है। वो है नगरों की संख्या। नगरों की संख्या, यही बनेगा बारंबारता f। और वो हमको दिया है 3 10 11 8 3, 3 10 11 8 और 3, 3 10 11 8 3। अब एक कॉलम और बढ़ेगा, फार्मूला आपको पता है, और वो कॉलम उस फार्मूले के अकॉर्डिंग कौन सा बढ़ जाएगा? f इंटू एक्स का, fx का गुणा करवा दीजिए। f का कॉलम ये है, x का कॉलम ये है, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी क्रॉसपॉन्डिंग नंबर का आप गुणा करवा दीजिए। 50 तियाँ 150, 60 दहम्मा 600, 11 सते 77, 770, 8 अठाई 64, 640, 90 तियाँ 270। योग फार्मूले के अकॉर्डिंग हमको ये भी पता हो गया है, हमने सारे क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, हमको पता है योग किसका करना है? f का और fx का। तो x का f का योग होगा सिग्मा f, और fx का योग होगा सिग्मा fx। जोड़ते हैं, वैसे यहाँ दिया हुआ है, अगर नहीं दिया होगा क्वेश्चन में तो हमारी जिम्मेदारी है कि f को हम ऐड करें, सिग्मा f की वैल्यू को निकालें।
10 3 13, 13 11 24, 24 8 32 और 3 35। अब इसका भी टोटल करेंगे 0, 5 और 7 12, 12 4 16, 16 7 23, 2 आ जाएगा हासिल में, 1 6 7, 7 7 14, 6 20 और 2 22, 22 और 2 24। अब माध्य निकाल लीजिए किसका, साक्षरता दर का। तो माध्य x बार बराबर होगा, हाँ डायरेक्ट मेथड का फार्मूला क्या है, प्रत्यक्ष रीति विधि से जब माध्य को निकालते हैं तो उसका फार्मूला है सिग्मा fx बाई सिग्मा f। सिग्मा fx आया है प्यारे बच्चों 2430 बटे सिग्मा f आया है 35। 5 से ये कट जाएगा, थोड़ा छोटा करते हैं, 5 सते 35, 5 चौक 20, 4 24, 5 8 40, 3 43, 5 6 30। अब इसको आपको डिवाइड ही करना पड़ेगा। 7 से आप 486 को डिवाइड कर दो, 7 छंग 42, माइनस करेंगे 6 हो जाएगा 6, 7 9 63, माइनस करेंगे 6 में से 3 गए 3, डेसिमल लगाओ 0 बढ़ाओ, 7 चौक 28, 2 बचेगा 20 हो गया, 7 दूनी 14, माइनस करेंगे 6 हो जाएगा, 7 8 56। यानी डिवाइड करने पे कितना आया, 69.428। अगर हम लास्ट वाले डिजिट को हटाना चाहें तो लास्ट वाला डिजिट हमारा 5 या 5 से बड़ा होने के कारण 8 है, 5 या 5 से बड़ा होने के कारण ये हटेगा ज़रूर, लेकिन इसके जस्ट बाद वाले नंबर में हम 1 जोड़ देंगे, तो 2 में 1 जोड़ देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 69.43। ये साक्षरता दर आई है x बार, यानी कितना, ये प्रतिशत में हो जाएगा, इतना प्रतिशत, दैट्स आंसर। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको जो कुछ भी बताया गया है वो समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे के भी सलूशन आपको निरंतर मिलते रहें, इसके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।